नमस्कार दोस्तों, का फिर से आपका एस टी विदेश पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2015 से लेकर 2020 के बीच अभी सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आए हिस्ट्री के 50 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। आप वहाँ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो कि आपके 30 छत्रपति थे, तो उनका नाम था राजा राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है ये। तो इनकी शासन काल अवधि थी 11 मार्च 1689 से 3 मार्च 1700 ईस्वी के बीच, और इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी, राज्यभिषेक हुआ था इनका 20 फरवरी 1689 को, और जन्म हुआ था 24 फरवरी 1670 ईस्वी को, जो कि इनका जन्म होता रायगढ़ दुर्ग के अंदर, और निधन हुआ था 3 मार्च 1700 ईस्वी को मात्र 30 वर्ष के अंदर सिंहगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि सभी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। कांकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? अजफुल्ला खां के द्वारा की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कितने सदस्य? 10 सदस्य, जिनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, असाफ उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारी में प्रमुख नाम थे। अब अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है क्योंकि आप क्वेश्चन 2015 से लेकर अब तक 3 बार रिपीट हो चुका है सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 23 सितंबर 1887 को। किसके द्वारा? सर विलियम मोर के द्वारा। सर विलियम मोर के द्वारा 23 सितंबर 1887 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रदेश। संयुक्त प्रदेश नाम किसका था पहले? उत्तर प्रदेश का। कब तक? 1937 से 1950 के बीच संयुक्त प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? अब जाना जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के नाम से। पहले इसे नाम से जाना जाता था संयुक्त प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का एक सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे आपके मेरठ, दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ और झांसी। ये आपके 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख केंद्र कौन से थे आपके? मेरठ, लखनऊ, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ और आपके झांसी। अगला क्वेश्चन था आपका कि अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषी अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्दंड मार्दंड। इसके संस्थापक थे आपके जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। उद्दंड मार्दंड को प्रथम प्रकाशन तिथि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के दिवस में मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के दिवस में मनाया जाता है। प्रथम हिंदी पत्रकार थे आपके पहली प्रथम हिंदू पत्रिका थी उद्दंड मार्दंड, जिसके आपके संस्थापक थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल 30 मई 1826 ईस्वी को। 1826 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 ईस्वी तक। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्यक्ष और इसके लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। प्रथम मदरसा मुस्लिम कानून के लिए 1781 के अंदर वारेन हेस्टिंग्स ने इसे स्थापित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कश्मीर के अंदर मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सरस्वती नदी के तट पर, जो कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है।
इसी नदी के तट पर आपकी कौन सभ्यता, वैदिक सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। हड़प्पा आपके किस नदी के किनारे थे, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। आपके तीनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। रंगपुर आपका था सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने रहे, उनका नाम था मुराद बख्श। मुराद बख्श कौन थे, शाहजहां के पोते, और इन्होंने किससे रहा था, शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को किस युद्ध में, बहादुरपुर युद्ध 1658 ईस्वी के अंदर। मुराद बख्श ने शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को रहा, और मुराद बख्श कौन थे, शाहजहां के पोते। अगला क्वेश्चन आपका चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था आपका सम्राट अशोक। ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। आप अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का। बांग्लादेश एवं भारत दोनों देशों का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने मिला, और इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। वे एकमात्र कवि है जिनकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण और मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था, गुरुदेव इनका उपनाम था। अगला क्वेश्चन है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। 1921 में उत्तर प्रदेश ने अपनी राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन आपका गौतम बुद्ध ने महादेव्य राज्य के, यानी गौतम बुद्ध की महादेव्य राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि उत्तर प्रदेश के फिलहाल देवरिया जिला के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश से नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। उसका नाम था आपका बनारस अखबार, जिसे 1845 ईस्वी के अंदर गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। यह उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था। 1845 ईस्वी के अंदर इसे संपादित किया था गोविंद रघुनाथ ने। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका जौनपुर के किस शासक सुल्तान हुसैन सरके एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी की तर्ज पर उन्होंने बड़ा ख्याल विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर रेलवे का शुभारंभ किया था। डलहौजी प्रमुख समाज सुधार कार्य थे, देखिए कौन कौन से, सामाजिक सुधार, व्यवसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था के अंदर सुधार, सैनिक सुधार और सार्वजनिक सुधार के प्रमुख कार्य के अंदर आते हैं, और शिक्षा संबंधी सुधार भी इसी ने किया था। और प्रथम भारत के अंदर रेल तार डाकघर की स्थापना की थी, किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। इसके प्रमुख कुख्यात कार्य कौन कौन से, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी के अंदर, महाराज दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड इसने भिजवा दिया था। अवध का विलय 1856 और 1857 के विरोध का कारण बना था। अवध का विलय जो कि 1856 ईस्वी के अंदर हुआ था, और 1857 क्रांति का एक प्रमुख विद्रोह कारण बना था, और इसने बर्मा को भी अपने भारत के अंदर मिला लिया था। इसने बर्मा को भी जीत लिया था और भारत के अंदर इसे मिला लिया था, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है आपका हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रमुख पुस्तकें सत्य के मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी तक आत्मकथा, सत्य के मेरे प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाली। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गीता बौद्ध, और दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे, संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज से बद्र विहार नामक ज्ञान के वेद केंद्र की स्थापना की थी। कन्नौज के अंदर की थी किसने, राजा हर्षवर्धन ने एक बद्र विहार नामक ज्ञान के केंद्र की, वृत्त केंद्र की। अगला क्वेश्चन आपका पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे। पाल वंश के प्रथम शासक थे आपके गोपाल, और राजधानी स्थापित की थी मुंगेर को। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी किसने,
गोपाल जो कि पाल वंश के प्रथम शासक के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपका, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? उद्दीन ने आपकी मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किसने? उद्दीन ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। गंगा और पाटलिपुत्र, सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? उद्दीन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत अतिरिक्त युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? 1761 ईस्वी के बीच अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ के बीच आपका पानीपत अतिरिक्त युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आपका मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1524 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर साधु महाराज नग्न रहते हैं। दिगंबर कैसे? बिना कपड़ों के रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। आमरण अनशन किए थे, किसने किए थे? गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को, जो कि अभी हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी थी कनौज, उन्होंने कनौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने की सफलता हासिल की थी। हर्षवर्धन पुष्यवती राजवंश से संबंधित इनका, यानी पुष्यवती राजवंश से संबंधित कौन थे आपके? हर्षवर्धन ने पुष्यवती राजवंश का इनका संबंध था और पुष्यवती राजवंश की स्थापना की थी। नरवर्धन ने 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसकी स्थापना या आरंभ इसका किया था। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर राजवर्धन किसके पिता थे? हर्षवर्धन के। और 606 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन शासन के यानी उत्तराधिकारी बने थे। किसके? हर्षवर्धन पुष्यवती राजवंश के। अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले, जैन धर्म से, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर थे श्री ऋषभनाथ, जिनका संकेत है आपका बेल या चिन्ह से हम कह सकते हैं बेल। और आपके 23वें और प्रथम आगे सबसे प्रमुख है। आगे 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका आपका चिन्ह था सर्प। और 24वें थे महावीर स्वामी, और जिनका चिन्ह था आपका सिंह सभी प्रमुख आपके बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मगध साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? उदयन आपके मगध साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का प्रथम शासक था और उदयन आप हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक थे आपके उदयन और प्रथम शासक थे आपके बिंबिसार हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन आपका, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। महान सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाले। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर विलियम मोर। क्वेश्चन इस बार रिपीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार 2015 से लेकर 2020 के अंदर ये रिपीट हो चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और एक बार फिर से रिपीट हो चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 के अंदर सर विलियम मोर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बनी थी। सूरसेन मथुरा की राजधानी बनी थी। कब बनी थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1857 में संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। किसके संपादक थे? हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का दैनिक समाचार पत्र था, जो कि इसकी स्थापना की थी 1857 ईस्वी के अंदर। संपादक थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी के अंदर किसकी दरगाह है, जो कि अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाली है? शेख सलीम चिश्ती की। शेख सलीम चिश्ती की। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहां पर की थी? उज्जैन के अंदर। महाराजा सवाई जय सिंह ने
उज्जैन के अंदर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। उज्जैन के अंदर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, किसने की थी? महाराजा सवाई जयसिंह ने। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला ये। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। उत्तर प्रदेश का कब नाम बदलकर, यानी संयुक्त प्रांत का कब नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। सबसे अधिक बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, सबसे अधिक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, सबसे अधिक बार 4 से 5 बार। अगला क्वेश्चन आपका, सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला कासगंज के अंदर हुआ था। कासगंज के अंदर हुआ था किसका? सूफी संत अमीर खुसरो का। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन है? ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। अकबर के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल रसमंद और मुकुद प्रमुख चित्रकार थे किसके? अकबर के। और चित्रकार सर्वकार था आपके जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज का संस्थापक कौन है? वेदांत कॉलेज संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। ब्रह्म समाज संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे। वेदांत कॉलेज संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा शहर, भारत के जो तटीय शहर है, दहेज के तौर पर दिया था? मुंबई जो कि पुर्तगाल के राजा के द्वारा 1662 के अंदर इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के तौर पर दिया गया था। यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 42 क्वेश्चन अभी इतिहास के कंप्लीट होते हैं, जो कि अभी 2015 से लेकर 2020 सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।